बस उसमें जरूरत यह है कि आपकी पूरी तवज्जो हो। जब आपकी तवज्जो होगी तो बात सुनने में भी और समझने में भी आसानी होगी। जी शुरू के 5-10 मिनट जी आपको हो सकता है कि ये समझ में ना आए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जी ये पहले बता दे रहा हूं। 5-10 मिनट के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम काफिरों, तमाम मुशरिकों को जमा किया जी और कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मेरे कहने पर खुदा को मानो। अल्लाह। सुन रहे हैं? जी आप सुन रहे हैं ना? कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने, आप बोलते रहिए, देखिए तो छोड़ दीजिए। कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने नहीं माना। सिर्फ जवाब देते रहिए। कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा और कुछ लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा। अब मेरा सवाल जी आपसे, और बगैर डरे हुए जवाब दीजिएगा, अगर से मुफ्ती ना हो फिर भी मैं 2 मिनट के लिए आपको मुफ्ती बना रहा हूं। क्या जवाब देंगे? मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों ने, जिसको जहां बैठना होगा प्लीज बैठ जाएंगे। बैठने वालों से ज्यादा बिठाने वाले परेशान। हबीबुल्लाह भाई साहब, आप वहां एक बच्चे को रोक दीजिए, वहीं पे सबको रोक दें, बाकी इधर किसी को ना छोड़ें। जिन लोगों ने कलमा पढ़ा जी सर। नबी के हाथ में, जी क्या वो सब मुसलमान थे, मोमिन थे? जी और किसी मौलवी के हाथ में थोड़ी पढ़ा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मुझे एक मानो, अल्लाह को एक मानो, मुझे रसूल मानो। कुछ लोगों ने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया और कुछ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। तो जिन लोगों ने कलमा पढ़ा, क्या नबी के हाथ पर जितने कलमा पढ़ने वाले थे सब मोमिन थे? हाँ या नहीं? बोलिए। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दे तो मोमिन होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? और कोई हुजूर के हाथ पे पढ़े तो होगा कि नहीं? जी तो आपने नहीं क्यों कहा? फिर से सवाल, जिन लोगों ने नबी के हाथ पर कलमा पढ़ा, क्या सभी नबी के हाथ पर कलमा पढ़ने वाले मोमिन थे? बोलिए। जी, बहुत जल्दी बदल जाते हो भगत वालों। तुम्हारी निस्बतें बड़ी मजबूत हैं। क्या कहना। बहका मत करो, जहां लगे हो, जहां डटे हो वहीं लगे रहो। जी नबी के हाथ पर जिन लोगों ने कलमा पढ़ा सभी मुसलमान नहीं थे, सभी मोमिन, सभी मोमिन। आप सोचेंगे, पूरी तवज्जो, आप सोचेंगे कि हुजूर के हाथ पर भी कलमा पढ़ने वाले मोमिन नहीं, क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? तो कुरान कहता है, वो मिनन नास मैं यकूलो कालू आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। ये कुछ लोग जो अल्लाह के एक होने का दावा करते हैं और क़यामत पर यकीन रखते हैं, यौमे आखिरत पर ईमान रखते हैं, ये कुछ लोग ईमान वाले नहीं है। ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह को मानने वाले भी सभी ईमान वाले नहीं होते। बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के मानने का दावा करते थे, क़यामत पर यकीन था, यौमे आखिरत पर यकीन था, मगर इस यकीन के बावजूद भी वो मोमिन नहीं। आप कहेंगे वो अल्लाह को मानते थे, शायद कि रसूलुल्लाह को ना माने,
क्योंकि जब तक कोई अल्लाह के रसूल की रिसालत की गवाही नहीं देगा तब तक कोई मोमिन नहीं बनता। मगर कुरान कहता है कि वो लोग गवाही देते थे, नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हो। सुभान, आप अल्लाह के रसूल हो। मगर कुरान कहता है इन्नहु लकाज़िबून, ये गवाही देने वाले झूठे हैं, मक्कार है। तो बात समझ में आ गई, नबी के हाथ पर ईमान लाने वाले भी दो तरह के होते। एक वो जो जमात सहाबा की बनी, एक वो जो जमात मुनाफिकों की बनी। मुनाफिक भी नबी का कलमा पढ़ता था, सहाबी भी नबी का कलमा पढ़कर साहिबे ईमान हुए। मगर एक जन्नती, क्या कहने, एक वाह 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 वाह, जन्नती, दूसरा जहन्नमी। पूरी तवज्जो, अभी बात आप नहीं समझेंगे, मुझे पता है। जी, अल्लाह के रसूल के हाथ पर ईमान लाने वाले दो तरीके के लोग, एक हुए सहाबा, एक हुए मुनाफिक। सवाल ये पैदा होता है कि जब दोनों ने कलमा पढ़ा, दोनों ने कहा अशहदु अन्नका ला इलाहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब दोनों ने ये पढ़ा तो एक सहाबी कैसे हो गया, एक मुनाफिक कैसे हो गया? जी। तो हज़रत इमाम रागिब अस्सहानी फरमाते हैं कि कलमा तो पढ़ा था मगर कलमे की रूह पर ईमान नहीं। क्या कहने, वाह। कलमा तो पढ़ा था, कलमे की रूह पर ईमान नहीं था। तो आप कहेंगे कलमे की रूह क्या होती है? कलमा तो हम भी पढ़ते हैं, कलमे की रूह क्या है? तो इमाम रागिब अस्सहानी फरमाते हैं कि कलमे की रूह कोई और चीज नहीं, कलमे की रूह नबी का मोजज़ा है। वाह वाह वाह, इतनी बात समझ गए? सुभान। नबी पर ईमान लाने वाले दो तरीके के लोग, दोनों ने कलमा पढ़ा। एक कलमा पढ़कर सहाबी हो गए, एक कलमा पढ़कर मुनाफिक हो गए। अब ये बंटवारा क्यों हुआ? इमाम रागिब अस्सहानी कहते हैं कि कलमे पर ईमान रखना जरूरी नहीं है जब तक कलमे की रूह पर ईमान ना हो। मुनाफिकों का कलमे पर ईमान तो था मगर कलमे की रूह पर ईमान नहीं था। और कलमे की रूह क्या है? नबी का मुजज़ा। जब मुनाफिकों के पास अल्लाह के रसूल के कोई मुजज़े की खबर आती तो फौरन कहते हैं ये बात थोड़ी हो सकती है, कहीं उंगली से पानी निकलता है जी, कहीं जो है पत्थर को आपने ठोकर मार दी चश्मे निकल जाएंगे, कभी दरख्त जड़ समेत आ जाएगा। ये अक्ल के मुआफिक बात नहीं है। मगर जो मोमिन थे, जो सहाबा थे, जब नबी का कोई मोजज़ा सुनते थे फौरन उसे तस्लीम कर लेते थे। वाह। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे को अबू जहल ने खटखटाया। सुबह सुबह का वक्त था। हजरत अबू बकर निकले, कहा ए अबू जहल क्या बात है? कहा मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सुबह तुमको जहमत दी है। कहा क्या सवाल है? कहा सवाल ये है कि अगर कोई ये कहे मैं मस्जिद हराम से, मैं मक्का से बैतुल मुक़द्दस गया, क्या तुम उसकी बात मानोगे? पूरी तवज्जो है, सवाल कर रहा है अबू जहल, जवाब मांग रहा है हजरत अबू बकर से। हजरत अबू बकर ने कहा कि अगर कोई ये दावा करे कि वो मक्के से बैतुल मुक़द्दस गया और आ भी गया, वक्त भी नहीं लगा, टाइम भी नहीं लगा, घंटा भी नहीं लगा, सेकंड भी नहीं लगा, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। ये मुमकिन ही नहीं कोई मक्का से बैतुल मुक़द्दस चला भी जाए, आ भी जाए, वक्त भी ना लगे, टाइम भी ना लगे,
घंटा भी ना लगे, मिनट भी ना लगे, तो फौरन अबू जहल को मौका मिल गया। कहा मैं यही तुम्हें तो समझाने आया था, जा देखो काबे की दीवार पर तुम्हारे यार पैगंबर आज़म मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अपने साथियों से यही तो कह रहे हैं कि आज रात मैं बैतुल मुक़द्दस गया, इन मुकामात को देखा, गया भी चला भी आया, वक्त भी नहीं लगा। हजरत अबू बकर ने कहा अबू जहल क्या ये बोली मेरे मुस्तफा की है? क्या मेरे आका ने कहा हाँ मैं उन्हीं की बात बता रहा हूं। कहा सुन, बैतुल मुक़द्दस जाना तो बहुत छोटी बात है, बैतुल मुक़द्दस जाना तो बहुत छोटी बात है। अबू बकर ने न जिब्रील देखा, न मिकाईल देखा, न इसराफील देखा, न इज़राइल देखा, न फरिश्तों की जमात देखा, मगर नबी ने कहा जिब्रील है। अबू बकर ने मान लिया। अरे कुरान ये उतरा है, कुरान को अबू बकर ने उतरते हुए नहीं देखा, मगर नबी ने कहा ये कुरान है। अबू बकर ने मान लिया। अरे कब्र में 3 सवालात होंगे, मुनकर नकीर आएंगे। अबू बकर अभी कब्र में नहीं गया, मगर मुस्तफा ने कहा नकीर है आएंगे, 3 सवालात होंगे। अबू बकर ने मान लिया। हश्र होगी, मकाम महमूद होगा, मीज़ान होगा, हौज़े कौसर होगी, जन्नत है, जहन्नम है, सब कुछ मुस्तफा के कहने पर अबू बकर ने मान लिया। अरे ये सब चीजें तो बहुत छोटी है, जब मुस्तफा के कहने पर बिन देखे अबू बकर ने खुदा को मान लिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली या अली या अली या अली। जो नुक्ता बयान करना चाहता हूं अभी आया नहीं हूं जी, इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि 10-15 मिनट का टाइम है। कलमे की रूह नबी का, बोलिए मोजज़ा जी, कलमे की रूह नबी का मौजज़ा, मोजज़ा जी। सहाबा को मोजज़े पर ईमान था, मुनाफिक मोजज़ों का। अब ये बताओ नबी के मोजज़ात कितने हैं? किसी को पता है? अनगिनत। कितने हैं? अनगिनत, लातादाद, बेशुमार। तो इमाम राग़िब अस्फ़हानी फरमाते हैं कि नबी के सारे मोजज़ात को जमा किए जाए, नबी के सारे मोजज़ात को जमा किया जाए तो 2 मोजज़ा बनता है। क्या कितना बनता है? 2 मोजज़ा। बोलो कितने बनते हैं? कितने बनते हैं? फिर से सुनिए, कलमे की रूह नबी का मौजज़ा, बोलते रहिए नबी का, नबी के लातादाद मोजज़ात को जमा किया जाए तो कितना मोजज़ा? 2। और मोजज़ा कहते किसे हैं? जो अक्ल में ना आए, जो अक्ल में ना, जिसका एग्जाम्पल ना हो, जिसका उदाहरण ना हो, जिसकी नजीर ना हो, उसे कहते हैं मोजज़ा। अब कलमे की रूह नबी का मोजज़ा, नबी के लातादाद मोजज़ात को जमा किया जाए कितने बने? कितने बने? 2। अब ये 2 मोजज़ा है क्या? इमाम राग़िब अस्फ़हानी फरमाते हैं कि नबी के लातादाद मोजज़े को जमा किया जाए तो 2 मोजज़ा। एक मोजज़े का नाम है ज़ाते मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक मोजज़े का नाम है ज़ाते मुस्तफ़ा और दूसरे मोजज़े का नाम है खानदाने मुस्तफ़ा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर से सुनो जी, कलमे की रूह नबी का मोजज़ा, नबी के मोजज़ात को जमा किया जाए तो कुल कितने मोजज़े? 2 को फैलाया जाए तो लातादाद और 2 मोजज़ा। एक ज़ाते मुस्तफ़ा, दूसरी खानदाने मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा। पूरी तवज्जो। मोजज़ा वो है
जी जो समझ में ना आए। सीटी कम कर दो भैया। मोजज़ा वो है जो समझ में ना आए। बोलो, जो समझ में और जिसकी नजीर ना हो। जी नबी के मोजज़ात को जमा किया दो मोजज़ा, एक ज़ाते मुस्तफ़ा, एक खानदाने मुस्तफ़ा। नबी जैसा कोई है नहीं, नबी जैसा कोई था नहीं, नबी जैसा कोई होगा नहीं, बोलो जी नहीं। अरे जिब्रील से जब नबी ने पूछा, ऐ जिब्रील तुम मशरिक भी गए हो, मगरिब भी गए हो, शुमाल भी गए हो, जुनूब भी गए हो, आदम से भी मिले हो, इनसे भी मिले हो, उनसे भी मिले हो, बताओ सबसे बेहतर किसको पाया, सबसे अच्छा किसको पाया, सबसे प्यारा किसको पाया, सबसे सुंदर सबसे जमील किसको पाया? तो जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं मशरिक भी गया, मैं मगरिब भी गया, मैं जुनूब भी गया, मैं शुमाल भी गया, मैं उत्तर भी गया, मैं दक्षिण भी गया, मैं पूरब भी गया, मैं पश्चिम भी गया, मैं आदम से भी मिला, सारे इंसानों से मिला, मगर ए मुस्तफा आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। तो मोजज़ा वो है कि जिसके जैसा कोई नहीं। तो बोलो मौला अली जैसा कोई नहीं, बुलंद आवाज से बोलो, मौला अली जैसा, कोई नहीं, हसन मुश्तबा जैसा, कोई नहीं, शहीद आजम जैसा, इमाम ज़ैनुल आबदीन जैसा, इमाम बाकर जैसा, इमाम जाफर सादिक जैसा, इमाम मूसा काजिम जैसा, इमाम अली रजा जैसा, इमाम तकी जैसा, इमाम नकी जैसा, इमाम हसन अस्करी जैसा, बगदाद के गौसे आजम जैसा, अजमेर के ख्वाजा अजमेरी जैसा, दिल्ली के महबूब इलाही जैसा, कलियर के साबिर कलियरी जैसा, किशौछा के मखदूम सिमना जैसा, और बदरक के बड़े सरकार जैसा, बड़े सरकार जैसा, छोटे सरकार जैसा। याद रखो, ये किसी और बाप की औलाद नहीं, ये मुस्तफा की औलाद है। इनकी रगों में हुसैन आज़म हसन पाक का खून दौड़ रहा है। तुम मुल्ला हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, जाहिद हो, तुम्हारा तकवा अपने घर में, मगर ये आले रसूल के बराबर कोई नहीं। अल्लाह मुझसे पहले ये शेर पढ़ रहे थे। मैं उस शेर को आला हजरत अशरफी मियां के शेर के तौर पे पेश कर रहा हूँ। जी जो इन्होंने बात कही थी, मिसाले मुस्तफा है, कोई पैगंबर हो नहीं सकता। मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महरे अनवर सुनो, कोई हो मुत्तकी आलिम वो साहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी ऊंची टोपी लगा लो, कितनी ऊंची दीवारें उठा लो, कितने नारे लगवा लो, क्या कहने सरकार, लेकिन याद रखो ये हसन और हुसैन की औलाद है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनके अमल पर, इनकी जात पर कीचड़ उछालते हो। इनके अमल को देखकर
इनकी जात पे कीचड़ उछालते हो। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फासिल बरेलवी एक वाक़या मलफूज़ में बयान करते हैं कि एक फकीर था, वो एक दुकान पर गया। तवज्जो, एक फकीर था, एक दुकान पर गया, कहा चवन्नी दे दे वरना तेरी दुकान पलट दूंगा। क्या कहा चवन्नी दे तेरी दुकान पलट दूंगा। दूसरा जो वाक़ितन मजदूर बैठा था सोचा यार इसके अंदर वो लियाकत, वो सलाहियत, वो कैपेबिलिटी है कि नहीं कि दुकान पलट दे। आंख बंद किया, आंख बंद किया, देखा इसके अंदर तो कुछ नहीं है जी, मगर इसके दादा हाथ बढ़ाए खड़े हैं। इसके दादा हाथ बढ़ाए खड़े हैं। जैसे ही मेरा पोता कहे दुकान पलट जा, ऐसे ही दादा दुकान पलट देंगे। अरे अगर तुम्हें कोई अमल तुम्हारे समझ में ना आए, मगर ये सोचना इनके बाप दादा, इनके जद इनके साथ रहते हैं। याद रखो, उनका फैजान साथ में होता है। अल्लाह के महबूब के बेटों का हाल, रसूल आज़म के बेटों का हाल दुनिया के और बेटों के हालों से मुख्तलिफ। यहाँ पर अगर आप बात सुनेंगे तो सुनाता चलूं जी, सुनेंगे जी। ये है आले रसूल कौन जी? मैंने जो कहा था नारे हैदरी पढ़ना लगाना चाहिए, आजकल ये नारे हैदरी लगता है, बोलो जी, बहुत कम। हालांकि ये मौलाना लोग फैजुल अदब पढ़ाते हैं। मौलाना बदरुद्दीन ने फैजुल अदब में नारों की तरतीब बताई जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या बताया? नारे हैदरी। ये भी याद रखो, ये जो नारे हैदरी है ये बड़े सरकार ने नहीं दिया, ये मखदूम पाक ने नारा नहीं लगाया, फकत ये गरीब नवाज ने नहीं लगाया, ये नारा दर हकीकत मुस्तफा जाने रहमत ने लगाया। तवज्जो है, जंगे ओहद जी सर, जंगे ओहद इस्लाम की दूसरी जंग जिसमें हजरत अमीर हमजा शहीद हुए, ये जंगे ओहद है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को कहा यहाँ रहना, मगर नहीं रहे, चले गए। ये अलग वाकया है। काफिरों ने आपको घेर लिया जी। उस जंग में काफिरों ने आपको घेर लिया। पूरी तवज्जो है, हुजूर बीच में जी, हुजूर बीच, चारों तरफ कुफार। ये पहली ऐसी जंग है जिसमें राउंड द अटैक हमला हुआ जी, यानी चारों तरफ से नबी पर हमला हुआ। हुजूर बीच में है, चारों तरफ काफिर और मुशरिक। इसी दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या अलियो, या अलियो आईना अंता अदरिकनी। ऐ अली तुम कहाँ हो, फौरन मेरे पास चले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है जी। ऐ अली तुम कहाँ हो, फौरन मेरे पास चले आओ। लब्बैक या रसूलुल्लाह। मौला अली ने नबी की आवाज सुनी, फौरन पहुंच गए। कहा है अली, देख नहीं रहे हो, इन काफिरों मुशिकों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। ये लो तलवार, ये लो तलवार, इन पर हमला करो। मैं सोचने लगा क्या रसूल को तलवार चलाने नहीं आती थी? क्या कहने, क्या रसूल बहादुर नहीं थे? क्या रसूल शुजा नहीं थे? क्या रसूल को तलवार चलाने की महारत नहीं थी? जो अली को बुलाया, जो अली को पुकारा, जो अली के हाथ में तलवार दी, जवाब आया बहादुर हूं, जवाब आया शुजा हूं, जवाब आया तलवार चलाना आती है। मगर तुझे पता नहीं, कोई काफिर ये कह सकता है, ये कैसा नबी जिसने हाथ में तलवार लेकर काफिरों पे तलवार चलाई हो, और कुरान ये कहता हो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं जब सारे जहां, सारे आलम के लिए रहमत बनकर आया हूं, तो मुस्तफा कभी अपने हाथ में तलवार लेकर किसी का सर कलम नहीं करेगा। ऐ अली तुम लोग
अली ने लिया, पूरी तवज्जो जी। अली ने तलवार ली। एकदम दिमाग में बसाइए, चारों तरफ से काफिर और मुशरिक, नबी है अली, मौला अली ने तलवार घुमाई, तलवार घुमाई। अब कोई उधर भागा, कोई उधर भागा, कोई उधर भागा, 10-15 एक ही बार में खत्म। तो अब तो ये होना चाहिए था कि जिधर ज्यादा भागे उधर दौड़े, मगर अली ने ऐसा नहीं किया। एक बार घूमे, 2 बार घूमे, 3 बार घूमे। मैंने कहा अली ये चक्कर पे चक्कर क्या है, ये चक्कर पे चक्कर क्या है? अरे तलवार से मारना ही था, जिधर ज्यादा थे उधर चले जाते, कभी उधर चले जाते, कभी इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते, मगर एक बार दौड़ा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो मौला अली की रूहानियत ने जवाब दिया, देख नहीं रहे हो ये बीच में है, मैं घूम रहा हूं। आज तक तो अली ने काबे का तवाफ किया। समझो, सबका सुभान अल्लाह होना चाहिए, आगे से पीछे तक। आज तक अली ने काबे का तवाफ किया, और अगर नबी से तवाफ की इजाजत लेता तो मुस्तफा कभी अपने तवाफ की इजाजत ना देते। आज मौका अच्छा है, काफिरों का सर कलम भी होगा, और जो साथ काबे की भी काबा है उसका तवाफ भी होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिंदाबाद। अरे सब जमकर जवाब दो। अली 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 अली, वाह सुभान अल्लाह। अली 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 अली, सुभान अल्लाह। अब अली तलवार चला रहे हैं, मौला अली की तलवार टूट जाती है, मौला अली की तलवार टूट जाती है। अब ये नजर है मौला की, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तक नारे पे कभी इनाम सुना है? ये मौला अली की तरफ से इनाम मिला। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तलवार टूट जाती है, जंग हो रही है, अली की तलवार, बोलो, अली की तलवार टूट जाती, टूट गई। अल्लाह ने कहा जिब्रील, अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे अली की तलवार टूट गई, ले जा ये तलवार। वाह वाह वाह। जो तुमने जुल्फिकारे हैदरी सुना है, ये जुल्फिकारे हैदरी किसी लोहार ने तैयार नहीं की, क्या अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन के जरिए सुभान अल्लाह जंग उहद में मौला अली को अता की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तलवार पेश की मौला अली को। अब एक बात और भी सुन लो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बातें जलसों में नहीं सुनी जाती है, ना सुनाई जाती है। जलसों में तो बस चाहे गौस पाक का जलसा हो, चाहे 11वीं का जलसा हो, चाहे 12वीं का जलसा हो, आजकल जलसे कहाँ जाते हैं वो आपको पता जी। नबी की नाम पर किसी को कोई एहसास नहीं, मगर अपने अपने हजरत का आ जाए हाल तो क्या हाल होता है। बहरहाल मैं उधर नहीं जाऊंगा। गैब से आवाज आती है, शाह अब्दुल हक मोती दिल्ली लिखते हैं, गैब से आवाज आती है, नादे अलीम, हाय हाय नादे अली। ये जो नादे अली तुमने सुना है ना जी, सुना है कि नहीं वजीफा? नादे अलीम मजहर अजाइब तजीदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सैंजली बे विलायतका या अली या अली या अली। सुना है ये वजीफा? बोलो हाँ या नहीं? सुना है? नादे अली जी, ये किसी बाबा का दिया हुआ वजीफा नहीं है जी, ये किसी बाबा का दिया हुआ वजीफा
नहीं, बल्कि गैब से ये निदा आई, जब तुम्हें मुश्किल पड़े, जब तुम मुश्किल में रहो तो उस अली को पुकारो जो मजहरल अजाइब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुश्किलात को हल करने वाला है। क्या ये उसी अली की औलाद है। सुभान अल्लाह, उसी अली की औलाद है जिनके बाप दादाओं ने शहादत देकर इस्लाम की आबियारी की। और एक बात और बोल दूं, आखिरी बात, जो लोग अली और औलादे अली से मोहब्बत करते हैं वो हलाली होते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। आधे ही लोग समझे इसलिए वाह वाह हुई है। जो लोग अली और औलादे अली से मोहब्बत करते हैं वो हलाली होते हैं, और जो गुस्ताख होते हैं वो क्या होते हैं? ये हदीस है, ये हदीस है। और आला हज़रत ने फ़तावा रिज़िया में इसे कोट किया, कंज़ुल उम्माल की हदीस है। मगर मैं एक वाक़या बयान करके बात को खत्म करूंगा। एक अंसार मियाँ बीवी थे और शादी हो गई, मियाँ बीवी हो गए, घर में एक बच्चा पैदा हुआ। इत्तेफाक से मियाँ बीवी गोरे थे जी, बेटा काला पैदा हुआ। काला यहाँ वाला कालापन नहीं, वो हबशी वाला निग्रो। जी, छोटे छोटे बाल। शौहर ने कहा बीवी से, जी, न तू काली न मैं काला, न मेरा बाप काला, न मेरा खानदान काला, न तेरा खानदान काला, पर ये काला आया कहां से? क्या कहने। बीवी ने कहा, मेरे शौहरे नामदार, मुझ पर भरोसा करो, मैंने कोई गद्दारी नहीं की है, मैं इज्जत और पाक दामनी का मैंने लिहाज रखा, ये बच्चा हमारा ही है। शौहर खामोश हो गया। फिर कभी आंगन में खेलता हुआ देखता तो ख्याल आता, न मैं काला न तू काला, न मेरा खानदान काला न तेरा खानदान काला, ये कलुआ आया कहां से? फिर वो समझाती कि शौहर मुझ पर भरोसा करो, मैं पाक दामन हूं और ये बच्चा हमारा ही है। फिर वो खामोश हो जाता था। एक दिन बाजार ले गया, होता ना कि बाप बाजार ले जाते हैं टॉफी के लिए, खिलौने के लिए, वो भी मदीने के बाजार में निकला कि चलो बच्चे को घुमा ले जाए। अब जितने लोगों ने देखा, अरे ये तेरा काम मेरा है, का ना तू काला, ना तेरे घर वाले काले, ना तेरे रिश्तेदार काले, ये कलुआ आया कहां से? क्या अब बाहर कोई ताना मार दे बच्चे के ताल्लुक से तो ये बाप को लगती है। आया घर में, कहा बीवी अब बहुत हो गई, तुम्हारी सफाई मैंने बहुत सुन ली, अब एक ही जात है जो फैसला करेगी, क्या और वो जात रसूलुल्लाह की जाते पाक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चलो अब सरकार की बारगाह में जी, अब वही पता लगाएंगे कि बच्चा किसका है। तवज्जो है ना? जी, है? दोनों गए। अब अपना पूरा वाक़या दोहराऊंगा नहीं, ऐसा हुआ हुजूर, ऐसा हुआ, ताना लोग मारते हैं, मैं इसे पूछता हूँ तो ये कहती है मेरा है, लेकिन क्या करूँ हुजूर? ये सारी बातें, सारी रुदात, सारी जिंदगी की वो बातें अपने बच्चे के ताल्लुक से वो बयान कर रहा है। इसी दरमियान इमाम हुसैन छोटे थे। है क्या कहने। इमाम हुसैन छोटे थे, अपने हुजरे से निकले, अपने हुजरे से निकले। ये कलुआ जो छोटा था खड़ा हुआ और इमाम हुसैन के हाथ को चूमा। है वाह 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 वाह। जो 3 दिन के बाद समझेंगे वो बोलेंगे सुभान अल्लाह, और जो अभी समझे हो वो बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, इधर ये वाकया हो गया। इमाम हुसैन चले गए, का हुजूर फैसला सुना दीजिए, सारी रुदात आपके पास पेश की है और हमारे दरमियान ये लड़ाई झगड़ा होता रहता है, का फैसला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसला हो गया। हाँ सरकार, आपने फरमाया, हमने सुना नहीं, आपने क्या फरमाया?
हुजूर फिर से फरमा दीजिए। कहा फैसला हो गया। कहा हुजूर कैसे फैसला हो गया? कहा देखा नहीं तूने? हाय क्या कहने, मेरा हुसैन क्या कहने, वाह। जब हुजरे से निकला, तेरा बेटा मेरे हुसैन के अदबो एहतराम में, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अदबो एहतराम में खड़ा हो गया। हाय हाय, जो हलाली होता है, हाय वाह, जो हलाली होता है वही मेरे घर वालों का एहतराम करता है। अब याद रखो, अगर नसीम सरकार से जो मोहब्बत करते हैं, जो अदब करते हैं, जो एहतराम करते हैं, उनके आधार कार्ड से अंदाजा मत लगाओ, इनकी मोहब्बत से अंदाजा लगाओ। अगर मोहब्बत है तो हलाली है, मोहब्बत नहीं तो हलाली हो नहीं सकती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सरकार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली, अब कोई मिले और आधार कार्ड दिखाए, विश्वास नहीं करना, ये देखना कि बड़े सरकार से मोहब्बत करता है या नहीं। क्या कहने क्या कहने, जिंदाबाद। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत तुम्हारे नसब को भी बताती है। वाह 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 वाह। डीएनए कराओ या ना कराओ, किसी लेबोरेटरीज में खून को ले जाओ या ना ले जाओ, पता ये लगाना है कि तुम्हारा अब्बा वही है। अपने दिल के अंदर झांक लो, नबी के घर वालों से मोहब्बत है या नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर मोहब्बत है, अगर मोहब्बत है तो सब कुछ सही है। ईमान तो है ही है और नसब भी एकदम पाक। अच्छा, यहाँ ताजिया जो उठाते हो, यहाँ वो माहौल नहीं। यहाँ पर अहले बैत को लेकर, आले रसूल को लेकर के एक आयत सुनाई जाती है कुरान की। जी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। जी, अल्लाह के नजदीक मुकर्रम मुत्तकी ही, जो परहेजगार है, ये नसब नहीं देखा जाएगा, खानदान नहीं देखा जाएगा, तकवा देखा जाएगा। जी, ये हमारे उलमा अक्सर जब नसब पे छेड़छाड़ करना होता है तो इस आयत को कोट करते हैं। मैं इसकी टेक्निकल बहस को बता दूं।